ओम नमः शिवाय दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी भाषा से शुरुआत करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, संज्ञा जो सबसे बेसिक पार्ट है हिंदी में, वहां से शुरुआत करेंगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर आसान तो होगा ही, लेकिन साथ साथ प्रयास करेंगे जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स उनके लिए भी आसान हो सके। Actually, English medium students are supposed to be facing some uneven challenges in understanding the Hindi grammar just because of they are not usually much acquainted with the Hindi terminology. So just I decided to put both the Hindi and English grammar simultaneously in one slide, and definitely you could get the better assistance for understanding the technicality and that formulation of sentences also. चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, स्कूल के समय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये सभी ने रटा था उस समय। तो आज देखेंगे कि ये किस तरह से, देखिए प्रश्न के बाद अगर प्रश्न के रूप में देखें तो ये किस तरह से आपका प्रश्न आ सकता है। देखिए, इसमें दो तरह के प्रश्न आपके जनरेट हो सकते हैं। पहला दिखाई दे रहा है आपका व्युत्पत्ति की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। याद रखिएगा, तो ओरिजिनेशन जो है उसके अगर देखें तो क्या होगा आपका, जो मूल अगर बात करें तो क्या होगा आपका, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीन होंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 1, 2 और 3। लेकिन अगर मैं अर्थ की दृष्टि से अगर निकालूं तो अगर इसका सिग्निफिकेंस, अगर मान लो जब आप सेंटेंस फॉर्मुलेशन करते हैं या वाक्य की रचना करते हैं तो उसमें उसका अर्थ अगर देखें तो इस दृष्टि से इसके 5 प्रकार होंगे। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो सेम है। अब भाववाचक से याद रखिएगा यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, 2 एडिशनली आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है आपका, चौथा है आपका समूहवाचक और द्रव्यवाचक 5वां। ठीक, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, प्रश्न में इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो ये जो दो दिखाई दे रहे हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, चलिए जब भाववाचक पढ़ेंगे तो इसमें और डिटेल से हम लोग बात करेंगे। जैसे कि चलिए इसी में थोड़ा सा एक शॉर्ट समरी इसका देख लेते हैं। चलिए, भाववाचक संज्ञा, तो एक प्रकार से अगर कहें तो भाववाचक से ही द्रव्य और समूह, ये दोनों आपको उसी के, याद रखिएगा क्या है आपका, सब टाइप्स कह सकते हैं इसको। द्रव्य मतलब आपका हो गया ये पदार्थ, जो अंग्रेजी में क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा, और ये जो होगा समूह जो है ये होगा आपका कलेक्टिव नाउन होगा। ये क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। तो द्रव्य और समूह जो है भाववाचक के ही टाइप्स हैं। प्रयास ये करेंगे कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आज केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ही देखेंगे। चलिए, तो समूह और द्रव्य जो है इसी के सब टाइप्स हैं, और टोटल मिला के अगर मान लो जाएगा इसको अर्थ में देखें, हम जब भाववाचक पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार से देखेंगे। ठीक, चलिए, द्रव्यवाचक में जैसे पदार्थ है, पानी, सोना, चांदी, लकड़ी, जो भी आप बोले। समूहवाचक में भीड़, कक्षा, सेना, मेला, मतलब समूह होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम। जैसे अंग्रेजी में हम लोग, पहला ही लाइन मैंने बोला कि द नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो नेम, संज्ञा, किसी भी चीज को आप क्या करते हैं, उसको प्रॉपर बनाते हैं। प्रॉपर मतलब उसको पर्टिकुलराइज करते हैं कि हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूं, उसका एक प्रॉपर नाम देते हैं। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ आपका, ये देखिए, तो व्यक्तिवाचक का संज्ञा का मतलब है प्रॉपर। आप जब तक, याद रखिए, किसी, अगर मान लो जाए किसी से संवाद कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर किसी चीज को आप प्रॉपर नहीं बताएंगे तो सामने वाला व्यक्ति जो है, याद रखिएगा, कभी भी उस चीजों को समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका एक नाम देते हैं, पर्टिकुलर नाम देते हैं, उसको पर्टिकुलराइज करते हैं, और वही कहलाता है क्या आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्ति का नाम, ठीक, जैसे मेरा नाम जो है केशव शर्मा, ये मेरा नाम है। तो जाहिर सी बात है केशव जो है मैं क्या हूं, ये मेरा नाम है, व्यक्ति का नाम है। शर्मा, अगर मैं शर्मा कहूंगा तो मेरे फैमिली में सारे लोग शर्मा लिखते हैं। तो मैं जो व्यक्ति जो है, याद रखिएगा ये क्या है, केशव, ये मेरा नाम है। शर्मा जो है याद रखिए कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन अभी देखने वाले हैं इसके बाद जस्ट। तो शर्मा जो है ये क्या है, कॉमन नाउन है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे,
जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो जातिवाचक को भी थोड़ी देर में देखते हैं। केशव, ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। तो व्यक्तियों के नाम में आप दिनेश, महेश, गणेश, सुरेश, ये सभी रख सकते हैं। दूसरा देख रहे हैं दिशाओं के नाम। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप सीधे, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप दिशा में चले जाइए तो आपको समझ आएगा। तो इसलिए मैं उसको क्या करूंगा, उसको एक प्रॉपर नाम दूंगा। उसका मैं कहूंगा कि आप उत्तर की ओर सीधे चले जाइए, तब आप उस चीजों को क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉपर समझ सकते हैं। तो क्या होगा इसमें आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जो दिशा का नाम दे लें। देशों के नाम, ये क्या होगा आपका? भारत, रशिया, अमेरिका। समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर, ठीक, अटलांटिक महासागर। नदियों के नाम, ठीक है, महानदी, शिवनाथ नदी, कन्हार नदी। पर्वतों के नाम, ये भी दे सकते हैं आप। नगरों, चौकों, सड़कों के नाम, किसी भी सड़कों या चौकों के नाम याद रखें। पर्टिकुलर किसी भी चौक का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर, किसी महापुरुष के नाम पर जो उसको रखा जाता है, तो वो क्या होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर उसको बनाते हैं। दिन, महीने के नाम, दिन, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, ये सब दे सकते हैं। त्योहारों के नाम, तो त्योहारों, उत्सवों के नाम भी याद रखिए। अगर मैं कहूंगा कि त्योहार, तो त्योहार से आपको पर्टिकुलर समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम इसको स्पेसिफाई करेंगे कि मैं दिवाली की बात कर रहा हूं या होली की बात कर रहा हूं। चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा समझने वाला बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अगर मान लो जब मैं कोई वाक्य रचना अगर कर रहा हूं, तो उस वाक्य रचना में आप देखिएगा, अगर मैं किसी प्रकार का इम्प्रॉपर शब्द का उपयोग कर रहा हूं जो अनसर्टेन है, जिसको आप नहीं जान पाएंगे, तो एम्बिग्विटी जनरेट होगा, मतलब आप उसको प्रॉपर नहीं बता पाएंगे। सर्वनाम, सर्वनाम में जैसे मान लो जो मैंने लिया है क्या, चलिए, गर्मी भी बहुत है, चलिए, तो यहां पर मैंने लिए लड़का कल आएगा, लेकिन उस लड़का अगर मैं बोलने से आप उसको पर्टिकुलर ये नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस लड़के की बात कर रहा हूं। लड़का कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं। तो लड़का, अगर मैं मान लो जो लड़का को अगर रिप्लेस करके एक व्यक्ति का नाम, प्रॉपर नाम दूंगा, जैसे मान लो जो वहां पर मैंने रमेश दिया, तो वो फिर क्या होगा, रमेश कल आएगा, तब ये क्या होगा, ये प्रॉपर हो जाएगा। तो मतलब आपने जातिवाचक से, कॉमन से आपने क्या बना दिया, उसको प्रॉपर, या जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बना दिया। कोई हमारे पीछे है, ये देखिए, कोई हमारे पीछे है, कोई, तो पता ये नहीं चल पा रहा है कौन हमारे पीछे है, तो इसको मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर नाम दूंगा। जैसे मान लो जाए पुराने समय में देखेंगे, मूवी का नाम देखेंगे कालिया, 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 तो गुंडे का नाम क्या रखेंगे, कालिया, तो कालिया गुंडे का नाम है, तो कालिया हमारे पीछे है। चलिए अब देखिए, मुझे कुछ दे दो, कुछ दे दो भाई, तो मैं मान लो जाए अगर क्या मांगता हूं, संतरे दे दो, अंगूर दे दो, तो मैंने क्या किया, जो कुछ है उसको क्या रिप्लेस कर दिया, संतरे और अंगूर से। तब आपको समझ आ रहा है कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है क्या चाह रहा है। ठीक, तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, ये सब क्या है, उसका, उसी का नाम जो है व्यक्तिवाचक, उसको प्रॉपर बनाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए बहुत सारे भीड़ है, मैं अगर मान लो राजेश की बात करूंगा तो आप इसको पहचानेंगे कैसे, जैसे ये राजेश है, तो एक पर्टिकुलर नाम रखेंगे जिससे हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर बनाते हैं। जैसे वस्तु, अगर मैं वस्तु बोलूं तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्या है, हो जाएंगे कॉमन। लेकिन उसको मुझे अगर पर्टिकुलराइज करना है कि वो प्रॉपर है वही, अगर, तो ये क्या होगा, ये आइसक्रीम है, नाम दूंगा, ये बैग है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज है जिसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, कॉमन नाउन और आपका प्रॉपर नाउन।
अच्छा, तो चलिए इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक है, इन दोनों को इस फिल्म के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। काफी फेमस डायलॉग है। चलिए ये देखिए, अब मुझे इस जो फेमस जो डायलॉग है मूवी का, उसको हम देखते हैं। ये देखिए, पुष्पा, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को कैटेगराइज करेंगे। जैसे पुष्पा, तो जाहिर सी बात है इसका क्या है, मूवी में नाम रहता है पुष्पराज। पुष्पा जो है, याद रखिएगा, ये क्या होगा आपका, ये प्रॉपर नाउन होगा। व्यक्तिवाचक, ये क्या बनेगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि स्पष्ट है, याद रखिएगा। अगर मैं मान लो जाए इसको अगर इंसान, लड़का या इस तरह से बोलता, तब वो क्या होता, कॉमन होता। तो आप पर्टिकुलर जान रहे हैं कि इसका नाम पुष्पा है। नाम सुनकर फ्लावर, ये देखिए, फ्लावर अगर इसको हिंदी में अगर बदल दें तो फूल, तो फूल क्या हो जाएगा। लेकिन मैं इससे यह नहीं जान पा रहा हूं कि कौन से फूल की बात कर रहा हूं। ये रोज फूल की बात कर रहा है, किस फूल की, सनफ्लावर किसकी बात कर रहा है, तो इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इसलिए इसको क्या प्रॉपर नाम अगर मैं दूंगा, मान लो जाए गुलाब, तब ये क्या होगा, तब ये कॉमन से क्या बनेगा आपका, ये प्रॉपर नाउन बनेगा। समझा क्या, सुनकर फ्लावर समझा क्या, फायर, याद रखिएगा। तो फायर भी क्या है आपका, प्राकृतिक जो तत्व है उनका भी उसका नाम है। तो फायर मतलब होगा आपका आग, हिंदी में अगर इसको कन्वर्ट कर दें आग। तो आग जो है, याद रखिएगा, ये प्राकृतिक तत्वों के अगर नाम में अगर मैं लूं तो फिर इसको कॉमन में लेना पड़ेगा। लेकिन कई बार इसको जब हम शब्द वाक्य में बनाएंगे, जैसे काफी इस लड़के में काफी स्पार्क है, या इसमें एक आग है, ठीक है, कुछ करने का, तो उस तरह से अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक। अभी हम लोगों को क्या देखना है, केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। उसके बाद देखिए नाव, वस्तु का नाम, ये क्या है, पर्टिकुलर बता रहा है, ये क्या है, नाव। तो ये क्या होगा, ये भी आपका व्यक्तिवाचक। जाल, ये भी वस्तु का नाम है, ये भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक। बहुत आसान है, पानी में उतरेगा, पानी, याद रखिएगा। अब ये क्या आ जाएंगे, पानी मतलब ये हम लोग कहां जाएंगे, द्रव्यवाचक में। चलिए द्रव्यवाचक बाद में देखेंगे। तो पानी में उतरेगे, तो बड़ी मछलियां, मछली, अब ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, मछली, कॉमन। कौन सी मछली, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं उसका प्रॉपर नाम रख देता कि मछली में अगर मान लो जाए उसको क्या, अगर मैं रखता कि ये ब्लू व्हेल है, या किसी और तरह का अगर मछली का नाम रहता, तब वो क्या हो जाता, प्रॉपर नाम हो जाता। तो ये देखिए, पुष्पा, पुष्पराज, तो राज हो सकता है उसका सरनेम हो, तो सरनेम होगा तो क्या होगा, ये जातिवाचक होगा, ठीक। इस दुनिया ने, दुनिया देखिए, ये क्या है, यूनिक नेम है, दुनिया। आपके हाथ, ठीक है। अगर बॉडी पार्ट्स का एक पर्टिकुलर नाम दूं, तब इसको आप क्या बना सकते हैं, इसको प्रॉपर बना सकते हैं। पिस्तौल वस्तु का नाम है, और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी, ये भी वस्तु का नाम है, प्रॉपर इसको देखेंगे। अपनी लड़ाई, लड़ाई तो खैर चलिए भाववाचक है, इसको बाद में देखेंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी फिल्म का डायलॉग लेके भी आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपको काफी आसानी होगी समझने में। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ थोड़ा क्या करते हैं, बॉलीवुड गीत संगीत की ओर चलते हैं। तो ये देखेंगे रेफ्यूजी गीत का, रेफ्यूजी मूवी का एक गीत देखेंगे, पंछी। पंछी, पंछी का मतलब है, याद रखिएगा, मैं पशु पक्षी पूछ रहा हूं, तो ये क्या होगा, जातिवाचक होगा। ये क्या होगा, जातिवाचक होगा। नदियां, पर्टिकुलर नदी अगर मैं किसी नाम लेता, अगर मान लो जाए कावेरी, गोदावरी, गंगा, इस तरह से बात करता, तब ये क्या होगा, ये भी जातिवाचक होगा। पवन, ठीक। तो पवन क्या है आपका, ये भी प्राकृतिक नाम है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक हो जाएगा। झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद, सरहद मतलब आप क्या बता रहे हैं, एक डिमार्केशन लाइन बता रहे हैं, दो कंट्रीज के बीच में, या दो रीजन के बीच में, या दो क्षेत्र के बीच में। तो सरहद भी आप क्या लेंगे, इसको जाति में लेंगे, ठीक। अगर मैं उसका LOC, LAC या POK अगर नाम देता, तब वो फिर क्या होता, वो प्रॉपर नाउन बन जाता। इंसानों के लिए, इंसान भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी जाति हो जाएगा, जातिवाचक। बाकी इधर तुमने और मैंने, ये क्या है, तुमने मैंने, ये सब क्या पढ़ेंगे, इसको सर्वनाम में पढ़ेंगे।
इंसान होके, फिर आ गया इंसान। ठीक, चलिए ये भी जातिवाचक हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को रखने का मतलब ये है कि इस लाइन में आप देखेंगे आपको व्यक्तिवाचक आपको किसी भी प्रकार से इसमें शब्द नहीं देखने मिल रहा है। एक देखिए फूलों, अब ये भी गाना देखिए काफी फेमस सॉन्ग है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। ठीक है ना। तो फूलों, अब देखिए फूलों से भी पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो ये फूलों से पता नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, जाति होगा। कौन से फूल की बात कर रहा हूं, तारों, तारे का अगर नाम होगा, ठीक, सूर्य भी एक क्या है, बहुत बड़ा तारा है, तो तारों का इसमें भी क्या है, जाति वाचक होगा ये। उसके बाद सबका कहना एक हजारों में मेरी बहना है, अब बहना ये भी जातिवाचक होगा। रिश्तों के नाम को अगर रिश्तों का अगर नाम हो तो वो भी क्या होगा, बहन, भाई, ये सब किस में आएगा, आपका जातिवाचक में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो देखिए कॉमनैलिटी मतलब क्या है कि जो चीज सभी से शेयर होते हो। अगर कोई बहन है तो मेरी भी हो सकती है, आपकी भी बहन होगी। तो बहन क्या है, एक पर्टिकुलर शब्द जिस नाम को आप क्या करते हैं, कॉमन शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर नाउन कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा इंग्लिश में आ जाते हैं, इसी को समझते हैं। देखिए अगर मैं एक कॉमन तरीके से बात करूं, जैसे G20 हमारे यहां भी भारत में होने वाला है। अगर मैं ये बात करता हूं कि समिट इज टू बी हेल्ड इन इंडिया, तो आप पूछेंगे कि अरे कौन से समिट की बात कर रहे हैं। तो समिट तो कुछ भी हो सकता है, G7 भी हो सकता है, G20 भी हो सकता है। तो उसको प्रॉपर कैसे बनाएंगे आप, पर्टिकुलराइज कैसे करेंगे कि मैं इसी की बात कर रहा हूं। तो समिट जो है, याद रखिएगा, सम्मेलन जो है, ठीक, समिट इज टू बी हेल्ड इन इंडिया। तो समिट सम्मेलन मैं अब बात करूंगा, यहां पर अगर G20 लिख देता हूं तो मैंने क्या बताया, इसको कॉमन से आपने क्या बना दिया, इसको आपने बना दिया प्रॉपर नाउन बना दिया। कॉमन से आपने क्या बना दिया, प्रॉपर नाउन बना दिया। ठीक, शी हैज, देखिए यहां पर फिर प्रोनाउन का उपयोग है। ठीक, थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर। तो शी, अगर शी हैज सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन PCS, तो ये जो शी है इसके जगह मान लो मैं लिख देता हूं मेनका, तब ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर। तो मेनका है सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन PCS। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। फाइनली आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या लिखा है, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कर्ता कर्म संज्ञा से ही हम लोग क्या करते हैं, जब वाक्य रचना करेंगे तो इसको मैं आप लोगों को काफी विस्तार से समझाऊंगा। तो अभी देख रहे हैं जो कर्म है, जो ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा। फाइनली आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एब्रोगेटेड। तो भाई मैं अगर बोलूंगा तो इससे आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, ये कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर इसी को मैं लिख देता हूं आर्टिकल 370, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक, इसी तरह से तो इंग्लिश और हिंदी जो है एक प्रकार से देखेंगे तो ग्रामर का जो नियम है। ठीक, चलिए इसके बाद है जातिवाचक। ठीक है, इसके बाद आ रहा है जातिवाचक। तो जातिवाचक देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी तो देखिए जातिवाचक ऐसा याद रखिएगा, जैसे अभी मैंने एक शब्द बोला, मेरा नाम जैसे है केशव शर्मा, तो केशव मेरा ही नाम हो सकता है फैमिली में। शर्मा जो है याद रखिएगा, कॉमनैलिटी अगर देखें याद रखिएगा, तो ये सभी के द्वारा शेयर होगा। मेरे पिताजी भी शर्मा लिखेंगे, माताजी भी शर्मा लिखेगी, सिस्टर भी इसमें क्या लिखेगी, शर्मा ही लिखेगी। इसलिए कि कॉमन इसको क्या कर रहे हैं आप, इसको उपयोग कर रहे हैं, याद रखिएगा कॉमन शेयरिंग हो रहा है। तो पिता माता बहन ये सभी में क्या होगा, इसका उपयोग होगा। और केशव जो है याद रखिएगा उसको मैं ही शेयर करूंगा खुद से, और शर्मा जो होगा कॉमन होगा। चलिए फटाफट आते हैं। जैसे मनुष्य, मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, घर आपका भी है मेरा भी है, पहाड़ नदी, मनुष्य कहने से संसार के मनुष्य पूरी जाति का बोध होता है। अब ये थोड़ा सा हम लोग क्या आ जाते हैं, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में आ जाते हैं।
घर कहने से सभी तरह के घरों का उपयोग हो। चलिए देखिए यहां पर समझिए, संबंधी व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम ये किस में होंगे? सभी जातिवाचक हो गए। जैसे अभी हम लोग इसके पहले देखे, 1000 में मेरी बहना है, तो बहन ये क्या होगा? कॉमन है। व्यवसायिक पदों के नाम, मंत्री, राजस्व मंत्री भी हो सकता है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी भी मंत्री हो सकता है। तो मंत्री जो है वो कॉमन है, लेकिन उसका नाम अगर रखते जाएंगे तो वो अलग हो जाएगा। चलिए, जुलाहा, प्रोफेसर, ये सब आपका क्या है? अस्पताल का डॉक्टर। पशु पक्षियों के नाम, ठीक, अभी इसके पहले देखिए पंछी। अब देखिए अगर उसका घोड़ा, गाय, कौवा, अब जैसे मान लो जाए घोड़ा, आप पुराने जो स्टोरी में सुनते हैं, जैसे चेतक, घोड़े का मैंने नाम क्या रख दिया? भाई घोड़ा मैं भी रख सकता हूं, आप भी रख सकते हैं, लेकिन घोड़े का अगर उसको प्रॉपर अगर उसको नाउन बनाऊं, उसको व्यक्तिवाचक को उसको नाम दूं, तो मेरा जैसे नाम है चेतक, ठीक, तो चेतक से फिर आपको क्या हो जाएगा? उसको आपने प्रॉपर बना लिया। यहां पर चेतक अगर कहूंगा तो ये हो जाएगा प्रॉपर, और ये घोड़ा क्या हो जाएगा आपका? कॉमन, जातिवाचक। वस्तुओं के नाम, मकान, कुर्सी, पुस्तक। प्राकृतिक तत्वों के नाम, तूफान, बिजली, वर्षा, ठीक। तो इस तरह से चलिए इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए अब थोड़ा जो काफी फेमस मूवी है उस पर थोड़ा चले जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये है गब्बर, ठीक, ये है कालिया, चलिए ये है सांभा, ठीक, और भी रंगा बिल्ला, जो भी आपको नाम देना है। तो ये जो कालिया है, तो सांभा उसको पूछता है, कालिया कितने आदमी थे भैया? तो अगर मान लो जाए ये बोलता लड़का, आदमी कितने आदमी थे, अगर ये इसको अगर मान लो जाए अगर उसको प्रॉपर नाम नहीं देगा तो समझ किसको आएगा कि किसको पूछ रहा है? याद रखिएगा। तो ये जो है गब्बर, याद रखिएगा किसको पूछता है? कालिया। तो कालिया को ये क्या है? प्रॉपर नाम देके उसने क्या किया है? और आदमी थे, याद रखिएगा। आदमी तो यहां पर बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन वो जय वीरू के बारे में पूछता कितने आदमी थे, ठीक है। तो आदमी क्या हो जाएगा यहां पर? कॉमन, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन मतलब जातिवाचक हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक। और कालिया जो है ये क्या हो जाएगा आपका? ये प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर या व्यक्तिवाचक, ठीक। तो जैसे ही डालो कालिया कितने आदमी थे, तो कालिया जो है वो है प्रॉपर है, याद रखिएगा, क्योंकि वो कालिया की बात कर रहे हैं। और ऊपर देखिए सांभा दिखाई दे रहा है, सांभा को बार बार ये पूछता है। चलिए इसमें भी आ जाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, भैया अब ये पूछता है होली कब है। मान लो जाए अगर ये प्रॉपर नाउन में ये प्रश्न करता, तो अगर ये जो गब्बर है, अगर ये प्रॉपर नाउन में मान लो जाए यहां पर सांभा है, तो सांभा को अगर मान लो जाए प्रॉपर नाउन में पूछता, क्या पूछता? कि चलिए इसमें अब इसको पूछता कि सांभा त्योहार कब है। तो भाई एक चीज बताइए, क्या वो उसको समझ आता त्योहार कब है? तो त्योहार तो हमारे 12 महीने में, हिंदू धर्म में अगर देखें तो 12 महीने त्योहार है। तो अगर ये इसको प्रॉपर नाउन में प्रश्न करता कि सांभा त्योहार कब है, तो जाहिर सी बात है सांभा तो क्या है? प्रॉपर नाउन है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है। लेकिन ये गब्बर जो है इसको क्या पूछ रहा है? त्योहार पूछ दे रहा है। क्या पूछ रहा है? ये त्योहार। लेकिन इसको अगर ये नहीं, अगर प्रॉपर प्रश्न नहीं करेगा तो इसको प्रॉपर आंसर भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? ये है जातिवाचक। तो इसको थोड़ा हमको और फिल्टर करना पड़ेगा डेटा को। तो जाति ये इसका क्या होगा? व्यक्ति इसका क्या होगा? होली। अगर ये पूछेगा होली कब है सांभा, तब सांभा इसको आंसर देगा क्या? कि होली, तब वो बताएगा कि होली कब है, पर्टिकुलर उस त्योहार के बारे में, ठीक। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो एक दो चीज और इसमें समझना है, काफी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए जातिवाचक जो संज्ञा है
वो हमेशा क्या होगा, बहुवचन में होगा। ठीक, देखिए उससे और अर्थ का ही बोध होगा, याद रखिएगा। उससे क्या होगा, हमेशा एक अर्थ का बोध होगा। जैसे मैं अगर मान लो घर बोलता हूं तो घर मतलब एक आपको आकृति समझ आ रही है, घोड़ा बोलूंगा तो आपको एक चीज समझ आ रहा है जो बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर है। लेकिन अगर मान लो कुछ भी नाम दे दिया, मैं मिंटू, चिंटू, पिंटू कुछ दे दिया, याद रखिएगा, तो उसका कोई एक अर्थ नहीं है, प्रॉपर नाउन है वो। तो बहुवचन होने का अर्थ यह है कि वो जो शब्द है वो सभी में क्या है, कॉमन शेयरिंग वो चीजें हो रही है। ठीक, पहला चीज देखते हैं। देखिए इसमें द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू फॉरेन विजिट। ठीक, अब मैं अगर ये बोलता हूं द प्राइम मिनिस्टर, तो आप बता पाएंगे मैं किस प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जा चुके हैं। देखिए वही है प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री देश का एक ही होता है, लेकिन मैं किस देश की बात कर रहा हूं ये आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो मैं उसके लिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक ही हो जाएगा। फिर उसको थोड़ा और उसको एक्सपैंड करते हैं अपन, देश के प्रधानमंत्री। तो भैया देखिए यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, दो जातिवाचक को लेकर, याद रखिएगा, अगर मैं उसको क्या करता हूं, उसका मिश्रण करता हूं, जैसे देश प्लस प्रधानमंत्री, तो याद रखिएगा इक्वल टू, देश जातिवाचक है, प्रधानमंत्री जातिवाचक है, तो आंसर भी याद रखिए क्या मिलेगा, जातिवाचक ही बनेगा। तो ये जो पूरा जो पदबंध जो आप बनाएंगे, जो पद बनाएंगे, याद रखिएगा वो भी क्या बनेगा, जातिवाचक संज्ञा ही आपको मिलेगा। लेकिन उसके सामने मैं क्या कर रहा हूं, आपको स्पेसिफाई कर दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी, तब आपको पता चल पा रहा है। देश के प्रधानमंत्री बोलूंगा तो आप नहीं पता लगाएंगे, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक है। यहां पर क्या यूज है, एज ए व्यक्तिवाचक आपका उपयोग हो रहा है। चलिए ये तो हो गया आपका क्या, दो जातिवाचक को आपने मिलाया तो क्या बना आपका जातिवाचक। अब क्या करते हैं, भारत, ये क्या है आपका व्यक्तिवाचक है, और प्रधानमंत्री ये क्या है आपका जातिवाचक है। तो भाई व्यक्ति प्लस जाति तो इक्वल टू, हालांकि देखिए ये जो है इससे आप भारत के प्रधानमंत्री किसकी बार इसके, लेकिन ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये व्यक्ति प्लस जाति अगर बनाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्लस जातिवाचक संज्ञा, तो ये इक्वल टू फिर क्या मिलेगा हमको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वह लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, ये देखिए वह लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़का ये क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक। पुस्तक कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है ये नहीं पता, ये भी जातिवाचक। ठीक, दिस बॉय, अब ये बॉय क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। रीडिंग अ बुक ये भी नहीं पता, तो ये भी क्या होगा, ये भी कॉमन नाउन होगा। देश, कौन से देश के बारे में ये नहीं पता, तो ये क्या होगा जातिवाचक। नौजवान, ये भी क्या हो जाएगा जातिवाचक। ठीक, यूथ, उसी को अंग्रेजी में अगर बात करें, कंट्री ये भी नहीं पता, अगर इंडिया बोलूंगा तब वो स्पेसिफिकली क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन को क्या करेगा, इंप्लाई करेगा। ठीक, हैव नो एम्प्लॉयमेंट। गोविंद का लड़का, ये देखिए आप पढ़ते हैं ना ये विभक्ति कारक, तो उसमें क्या है आपका संबंध का के की, ये पढ़ते हैं। तो गोविंद का लड़का, तो गोविंद जो है प्रॉपर है और लड़का जो है वो क्या है, ये कॉमन है। तो क्या करूंगा मैं, प्रॉपर प्लस कॉमन इक्वल टू, फिर क्या बनाऊंगा, ये इसको प्रॉपर बनाऊंगा, क्योंकि इसके बाद याद रखिएगा पद में मेरे को उसका नाम लिखना पड़ेगा। गोविंद का लड़का रमेश इक्वल टू क्या मिलेगा, रमेश। सन ऑफ गोविंद, ये देखिए सन कॉमन है, गोविंद लेकिन प्रॉपर है। ठीक, वही अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां से समाप्त करते हैं और इसके बाद भाववाचक संज्ञा और अन्य संज्ञाओं को इसके बाद देखेंगे। धन्यवाद।